जैसे कि तुम लोगों को पता है इस साल बहुत सारे नए नए एनिमे रिलीज होने वाले हैं, जैसे कि काइजू नंबर 8 इसका भी सीजन 2 आने वाला है इसी महीने। फिर डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल जो इस साल के आखिरी में आएगा। फिर वन पंच मैन सीजन 3 इसी साल आने वाला है, मतलब कि इस साल एकदम तबाही होने वाला है। वैसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला था कि एक नया एनिमे आने वाला है जो सोलो लेवलिंग एंड जुजुत्सु काइसेन को टक्कर देने का दम रखता है, कॉल्ड बाय गाचियाकुता। इस एनिमे का 2 दिन पहले फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ है और फर्स्ट एपिसोड को मैंने जैसे बोला था तोड़ने वाला है, वैसे ही मेरे को लगा। उसी फर्स्ट एपिसोड को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को एक जगह दिखाया जाता है जिधर बहुत सारे लोग हैं, ये लोग कचरा फेंक रहे बाहर। उसके बाद एक लड़की हमें दिखाई जाता है जिसका डॉल खराब हो चुका है। सो उसका मम्मी बोल रहा है ये डॉल अब कोई काम का नहीं है, सो तुझे अब ये फेंकना पड़ेगा। तो वो लड़की थोड़ा सा इमोशनल होता है क्योंकि अगर तुमको कोई चीज पसंद है उससे तुम एकदम से कनेक्ट हो जाओ, सो तुम उसको छोड़ नहीं पाते। सो ऐसा ही कुछ हाल है इस लड़की का। अभी ये लड़की कौन है अभी तो हमको कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन बाद में हमको बहुत कुछ पता चलता है। हम देखते उसके मम्मी ने उस डॉल को कचरे के डस्टबिन में फेंक दिया है। उसके मम्मी के पीछे एक आदमी को हमको दिखाया जाता है, लेकिन हम लोगों को अभी उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है, फिर हम देखते हैं कचरे के एक रूम में एक छोटा सा बच्चा कुछ तो ढूंढ रहा है। ये देख के उधर का जो गार्ड है वो बोलता है कि तू इधर पे क्या कर रहा है, अच्छा तू वही है जो कचरा चोरी करता है, सो तू आज इधर से नहीं बच सकता। और हम क्या देखते हैं, वो बच्चा कौन है? वो बच्चा है इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है रूडो। गार्ड ये बोलने के साथ साथ अलार्म बजा देता है जिससे और भी ज्यादा गार्ड आ जाते हैं इसे पकड़ने के लिए। फिर हमारा रूडो जो मेन कैरेक्टर वो एक डेडली सा फेस दिखाता है और इधर से भागने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 लड़की कल रात जो चोरी हुआ, मतलब जो हमारे मेन कैरेक्टर ने चोरी किया उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। ये दोनों तुझे पता है कि कल रात जो चोरी हुआ था। और पीछे हम देखते हैं एक आदमी को जो कुछ लिख रहा होता है और वो उन दोनों को देख के वो जाने लगता है। और उसके पीछे ये तो लड़की बोलती है कि ये जुगिया वाले इधर क्या कर रहे हैं, इनको तो उधर ही रहना चाहिए। फिर हम इस एनिमे का 41% स्टोरी इधर ही समझ जाएंगे। इधर हम देखते हैं तो ये बस 20 में आने के लिए माफ कर देना, मेरा फिर से ड्रेस चेंज होने वाला है, ठीक है। 3, 2, 1 दो कि इस दुनिया को 2 डिफरेंट डिवाइडेड में भाग किया गया है, जिसमें एक साइड रहते हैं गुंडा मवाली खूनी या फिर ऐसे ही टाइप के, मतलब जो नीच जात के लोग हैं। जैसे कि हमारे भी इधर होता है कि तुमसे नीचे अगर कोई जात है ये हमसे नीचू जात में है या नीचे है, सो वैसे इधर भी है कि इन लोगों को दिबर के उस पर एक जगह दे दिया है जिसमें सिर्फ कचरा लोग ही रहता है, मतलब बहुत ही गंदा है। और इधर जो साफ सफाई वाले मतलब एकदम से बहुत ही अच्छे लोग इस तरफ रहते हैं, उनसे नीचे जो है उनको जानवर की तरह देखते हैं। सो इसलिए अगर कोई उधर से इस पार आए सो वो लोग उनको बुरे नजर से देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आ नहीं सकता, आ सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर तुम ऊंचे जगह पे गए, अगर उसका माइंडसेट वैसा हो कि ये तो मेरे से छोटा है सो इसको मैं इज्जत नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं रूडो जो कचरा वो लाया था वही कचरा वो ठीक करता है। ठीक करके वो क्या करता है, वो बेचता है अपना पेट चलाने के लिए। सो वही वो ठीक कर रहा था तभी एक लड़की आता है जिस लड़की का नाम है चिहा। अब ये लड़की के ऊपर हमारे लौंडे का क्रश है। फिर चिहा इससे पूछती है कि तू फिर कचरा चोरी करने गया, तुझे पता नहीं है अगर तू उधर साफ सफाई वाले एरिया में कचरा चोरी करने गया तुझे वो लोग पकड़ के मार डालेंगे। इसके जवाब में रूडो बोलते वो सारे अमीर जादे जो सब बेकार चीज है वो सारे चीज वो लोग फेंक देते और इन सबको उठा के मैं ठीक करके मेरा पेट चला सकता हूँ मैं। फिर साइड से 3 लड़के आते हैं, 3 लड़के आके रूडो को भला बुरा कहने लगते हैं कि चिहा तू इससे मत मिल, अगर तू इससे मिलेगा तो तेरे शरीर से भी कचरे जैसा बदबू आने लगेगा, ठीक किया हुआ कचरा कौन ही खरीदेगा, ऐसा सब भला बुरा कहने लगते हैं। और उनमें से एक लड़का बोलता है और तुमने क्या देखा इसके ग्लव्स के अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा डरावना चीज है। अब ये लोग पर्टिकुलरली कौन से डरावने चीज का बात कर वो तो अभी हमें बताया नहीं जाता, लेकिन आगे हमको जरूर पता चलता है। फिर इसके डिफेंस में चिहा बोलती है नहीं ये हम में से एक है। फिर ये लोग बोलते हैं हम जुगिया के वंशज है, हम इधर हर समय कोशिश करते हैं उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन इसके बाप ने खून करके हमारे मेहनत पे पानी फेंक दिया है। अब ये बात सुन के रूडो को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक डेडली लुक के साथ उसकी तरफ देखता है और वो देख के इन तीनों का पैंट गीला हो जाता है। ये लोग इधर से जाने लगे और बोलते हैं तुमने देखा ना इसका आप खूनी का बेटा है, हमेशा ही खूनी रहेगा और एक दिन ये भी एक कत्ल करेगा। ये बोल के ये तीनों इधर से जाने लगे। फिर चिया बोलते तुम टेंशन मत करो, तुम ऐसे नहीं हो, मुझे पता है तुम कभी खून नहीं कर सकते। और ये बात सुन के हमारा लौंडा शर्माने लगता है, ओह देखो तो खुशी फुला नहीं रहा। हाँ फिर चिया साइड में देखते एक सॉफ्ट टॉय है, वो देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुमने इस सॉफ्ट टॉय को ठीक किया है। और ये बात सुन के हमारा लौंडा और भी ज्यादा एम्बैरेस, हमारा लौंडा दिल में पत्थर रख के ये बात बोलता है कि ये चीज बेचने का नहीं है तो मैं ये तुझे देता हूँ, लेकिन वो दे नहीं पाता। ओह माय गॉड, इधर भी डिप्रेशन, इधर भी लौंडे का ऑरा माइनस हो गया डैम। और हमारा रूडो पीछे ही देखता रहता है और वो थक हार के घर जाने लगता है। इसके बाद वो जैसे अपने घर में एंटर करता है हम लोगों को एक नया कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कैरेक्टर
एक प्रोबेबली तुम मान लो सेकंड फादर। वो रूडो को उस पल का बात बोलता है जिस पल वो टेडी देने जा रहा था कि ये बेचने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए बोलने लिए, लेकिन वो बोल नहीं पाता। यही बात से उसको वो चिढ़ाता है और रूडो एकदम से गुस्सा होके क्या तुम ये देख रहे थे। फिर वो आदमी बोलता है कि तुझे अपने दिल का बात साफ साफ बोलना चाहिए। उससे पहले कल रात जो तूने कांड किया है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले हम दोनों। फिर वो आदमी उससे बात करता है कल के बारे में। हम लोग इतने भी खराब परिस्थिति में नहीं है कि तुझे वो सब कुछ करना पड़े, ऐसा मत कर, तू कल पकड़ा जा सकता। और रूडो उसके जवाब में बोलता है कि मैं किसी झमेला में नहीं पड़ूंगा और मैं इतना दिन जब पकड़ा नहीं गया तो अभी भी नहीं जाऊंगा। वो आदमी बोलता है लेकिन तू कल पकड़ा जा सकता था। और इसके साथ साथ वो बोलते कि मुझे पता है कि हम लोगों का भले ही खून का रिश्ता नहीं है लेकिन हम लोगों का कुछ ना कुछ रिश्ता है कि मैं इधर तेरे साथ हूँ, तू बड़ा होने तक मुझे तेरा ध्यान रखने दे। तो तू ऐसा जताना बंद कर दे कि मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान किया है। उसके बाद में रूडो बोलता है हाँ मुझे पता है, अपने मेरे को छोटे से लेके अभी तक पाला है, मैं ये जो कर्ज है ये कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अब इसके नाम में ये बंदा रूडो को और ज्यादा पिंच करता है। हाँ काश तू चीबा से मेरे से जैसे खुल के बात कर रहा है वैसे ही बात करके अपने दिल के बात बता देता। और ये सुन के फिर से हमारा लौंडा ये मैरेज में कर जाता है और वो बोलते इधर हम लोग चीबा के बारे में बात नहीं कर रहे, सो उसके बारे में कोई बात नहीं हुआ इधर। फिर हम देखते हैं रूडो को चोट लगा है, उधर जब भाग रहा था वो उस टाइम पे उसको गोली लगा था। और ये देख के वो बंदा बोलता है कि लगे मैं तुम्हारे हाथ का भी बैंडेज कर देता हूँ, सो तुम्हारे ग्लव्स उतारो। फिर वो बंदा रूडो के जिधर चोट लगा है उधर बैंडेज कर देता है और रूडो बोलता है कि ये ज्यादा बड़ा कोई चोट नहीं था, जो मेरे डैड ने दिया उससे तो बेहतर ही है। अब उसके डैड ने कौन सा चोट दिया है वो हमें अभी दिखाई है, ब्लैक कलर का स्पॉट पर के एक जल गया है हाथ, ऐसा टाइप का एक जख्म है। अभी ये कैसा जख्म है वो तो हमें अभी पता नहीं चलता, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोगों को पता चलता है कि वो जख्म उसके पापा ने दिया है। अभी हमें इन दोनों के बाद में बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा चीज पता चलता है इस शहर के नियम के बारे में। इस शहर का नियम है जो अपराधी एक बहुत ही बड़ा गुनाह करता है, जैसे कि मर्डर टाइप इतना बड़ा कोई गुनाह करता है, क्राइम करता है, सो उन लोगों को एक कूड़े का खाई फेंक दिया जाता है। यही नियम बहुत सालों से चला आ रहा है और उसी खाई में रूडो के पापा को भी फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि हमें पहले पता चलता है कि उसके बाप ने कत्ल किया था, सो इसी जुर्म के अपराध में उसके पापा को खाई में फेंक दिया है। तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बनना है, तुम्हें अपना और अपने प्यारी चीज का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। इस गंदे दुनिया में भी वो चोट बहुत ही ज्यादा उसको दर्द देता और ये देख के आसपास के लोग बहुत ज्यादा मजा लूटते थे। वो ये सब देख के अपने अंदर से टूट चुका था। लेकिन एक दिन एक आदमी आता है और वो आके रूडो के हाथ में जो 2 ग्लव्स है वो ग्लव्स वो रूडो को देता है और उसी दिन के बाद से रूडो का हाथ का दर्द बहुत ही ज्यादा ही कम हो जाता है। और अभी हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है रेप्टो, ना जेप्टो नहीं, रेप्टो। और वो बोलता है कि मैं ये कर्ज कभी भी नहीं चुका सकता। फिर रेप्टो दोबारा इसको पिंच करता है और बोलता है जल्दी से चीबा को अपना दिल का बात बता दो, नहीं तो दूसरा कोई लड़का आके मौका देख के चौका मार जाएगा। और वो जो डॉल तो वो पकड़ के बोलता है कि ये डॉल उसको एक प्यारी सी चुम्मी के साथ दे देना। और ये सुनकर हमारा लौंडा प्यार किसे नहीं चाहिए, प्यार तुम्हें चाहिए, हमें चाहिए, वो बात है नहीं मिलेगा। फिर इन दोनों को थोड़ा सा और भी कन्वर्सेशन होता है कि अगर तूने मेरा बात नहीं माना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगा। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, मतलब घर के बाहर अंधेरे में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं एक आदमी को जो एक मास्क टाइप पहना है, लेकिन इस आदमी के बारे में हम लोग कुछ नहीं पता। और मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये जो आदमी है, ये जो आगे करने वाला है, वो देख के तुम सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें वो बाल्टी में पानी में उसका मुंह देख रहा है, कैसा शकल है, व्हाट अ ग्रेट टट्टी शकल। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछला तो रेप्टो ने बोला था कि तू थोड़ा सा हंसने का कोशिश कर ढंग से कि सामने वाला देख के इंप्रेस हो जाए, वही चीज वो ट्राई करता है। लेकिन ये शकल है, ये देख के ना 2 लड़की भी ना पटे, लेकिन कि लड़की का भी इसके ऊपर क्रश है। मैं तुम लोग को अगर पता नहीं, लड़की का भी इसके ऊपर क्रश है, लेकिन वो ना दिल टूटना वो टूटेगा कुछ ही मिनट के बाद। फिर हमारा लौंडा रूडो टेडी बियर को हाथ में लेके बोलता है कि शायद वो अभी घर में हो गए। रूडो ने बोला है करने का, सो करने का, चलो मिशन इम्पॉसिबल। फिर हमें फाइनली वो जो खाई है जिधर लोग शहर का कचरा है वो सारे उस खाई में फेंकता है, उस जगह को हम लोग को दिखाया जाता है जो रूडो अभी देख रहा होता है। और उस जगह पे अभी क्या हो रहा है, एक क्रिमिनल को नीचे फेंक रहे होते हैं, कुछ गलत किया है, सो इसीलिए शहर के लोग उसे फेंक रहे होते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखो वो एक पूरा ब्लैक होल की तरह है, लेकिन नीचे क्या है ऊपर से कोई नहीं देख सकता। हाँ सिर्फ एक ही लोग देख सकते हैं जो उधर गिरेगा। वो ये देख ही रहा होता है, तभी साइड से आवाज होता है वो लोग एक और अपराधी को नीचे फेंक रहे हैं। और हमारा लौंडा जैसे सब लोग रिएक्ट करते हैं, हाँ 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 फेंक रहे हैं क्या। और हम देखते हैं ये किसका है, उसके सो कॉल्ड क्रश का। फिर चिया बोलती है तुम इधर बहुत ही कम आते हो है ना रूडो। और हमारा लौंडा कुछ नहीं बोल पाता। चिया फिर से बोलते है कि इस जगह नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे भी ये नजारा पसंद नहीं है। और इसके जवाब में रूडो बोलता है कि इधर हर जगह पे सिर्फ यही नजारा ही तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब इस शहर के बारे में एक और चीज हम लोगों को पता चलता है कि ये जो जुग्गिया है ये बनाया किस वजह से गया है। ये इन लोगों ने बनाया क्योंकि जो बुरा करेंगे उन लोगों को शहर से बाहर इस खाई में फेंक दिया जाएगा। यही बात समझाने के लिए ये सारे जुग्गिया को बनाया गया है। फिर चिया
बोलते ये बहुत ही बुरा बात है, हम अगर देखना नहीं भी चाहते लेकिन फिर भी हम लोग को ये सब देखना पड़ता है। फिर चिया बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी कभी नीचे ना फेंके। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे भी कचरा है उनको फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम वो कचरा इकट्ठा करने गए और तुम उधर फंस गए तो शायद तुम्हें भी ये लोग खाई में फेंक दे, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी तुम्हें भी ये लोग कचरे में फेंक दे। फिर रूडो बोलते कि रेप्टो ने भी मेरे को ये बात बोला था। फिर साई से चिया बोलते बिल्कुल कहा होगा, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारा फिक्र है, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है। वेट अ सेकंड, वो भी तुमसे प्यार करती है? डैम। ये सुन के हमारा लौंडा बोलते कि क्या वो भी मेरे से प्यार करते, इसका मतलब क्या है? यही क्वेश्चन जब रूडो चिया को करती है वो एकदम से एम्बैरेस्ड, और हमारा रूडो का रिएक्शन क्या? चिया एम्बैरेस में बोलते कि मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। और रूडो का रिएक्शन क्या होगा? ब्रो, ब्रदर को खुशी का फीलिंग अभी पता चलता है। वो लिटरली इतना ज्यादा खुश होता है, जमीन पे गिर के रेंगते रेंगते, मतलब क्या वो करना चाहता है वो उसको ही नहीं पता। उसके हाथ में जो सॉफ्ट टॉय है वो चिया देख के बोलता है कि ये सॉफ्ट टॉय तो, और ये सुनने के साथ साथ हमारे लॉन्ड्री में जोश हो जाता है, और वो बोलता है कि ये जो मेरे हाथ में सॉफ्ट टॉय है, मुझे पता था पहले से, तुम जब ये देखोगे तुम्हें पसंद आ जाएगा। सो मैं कचरे से लाया हूँ, सो शायद तुम्हें पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। फाइनली ब्रो ने बोल डाला, ब्रो फाइनली अपने दिल का इजहार कर दिया, लेकिन ढंग से नहीं किया। जो भी हम लोगों के लिए यही इजहार है। तुम लोगों को क्या लगा कि चिया इस डॉल को लेगी? ऑब्वियसली लेगी। क्या यार, इतना अच्छा माहौल है, कौन इस माहौल को खराब कर सकते हैं? कोई नहीं, तुम भी नहीं। चिया उस डॉल को लेती है और गले लगा के बोलती है कि मैं ये डॉल को हमेशा अपने पास रखूंगी। और ये सुन के हमारा लौंडा का रिएक्शन, ब्रो डैम, ब्रो नहीं, जैसे गोकू ने अपना अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव कर लिया था, वैसे ही हमारे इस बंदे ने अपना सब कुछ अचीव कर लिया। ब्रो भागता है और भागता है, खुशी के मारे भागता है, हर अली गली में भागता है, इतना ज्यादा खुश है, सामने कौन है उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो सिर्फ भागता है। और इस तरह भागते भागते शहर में जितने सारे नाइट है या पुलिस ऑफिसर मान लो, उनसे टकरा जाता है, लेकिन वो लोग उसको कुछ नहीं बोलते और वो लोग उधर से जाने लगते हैं। और रूडो अपने घर के दिख जाता है और वो जाते बोलता है कि ये बात मेरे को रेप्टो को जल्दी से जल्दी बताने पड़ेगा। और ये बात सुन के रेप्टो बहुत ही ज्यादा खुश होगा, लेकिन शायद ये कभी नहीं हो सकता ये बात रेप्टो को बोल पाए। वो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खुलता है, वो देखता है उसके सामने ही वो जो पिछले तुमने एक आदमी देखा था मास्क पहने हुए, वही आदमी उसके रेप्टो के ऊपर बैठा हुआ है, उसके दिल में चाकू घुसा के। रूडो ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कुछ नहीं देखता, वो सीधा हमला करता है। अनफॉर्चुनेटली वो उससे जीत नहीं पाता। हम देखते हैं रूडो का हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो एक जगह पे बैठा है और उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा है। वो होश में आता है और हम लोग देखते हैं कि वो जो बंदा आया था वो एक किताब लेने आया था। क्या किताब है वो तो हमें अभी कुछ पता नहीं चलता, फ्यूचर में हम लोग को जरूर पता चलेगा कि वो क्या लेने आया था और उसने क्यों मारा। और वो जो मास्क वाला बंदा है वो किताब लेके जाने लगता है और तभी रूडो अपने दर्द में ही बोलता है मैं तेरे को नहीं छोड़ू। फिर वो आदमी उधर से चला जाता है। तभी रेप्टो का आवाज रूडो के कान में आता है कि इधर से भाग जाओ। रूडो उसके पास जाता है और बोलता है कि ये कैसे हुआ, क्यों किया उसने ऐसा। और वो बोलता है ठीक है मैं मदद लाता हूँ, टेंशन मत करो मैं मदद लाता हूँ। और रेप्टो अपने उसी हालत में बार बार बोल रहा था कि इधर से भाग जाओ, जल्दी से इधर से भाग जाओ। और रूडो जब मदद लाने का बात कर रहा होता है तभी रूडो का कॉलर पकड़ के रेप्टो के मुंह के सामने ला के रेप्टो बोलता है तुम इधर से जल्दी भाग जाओ, इस जालिम दुनिया को एक तुम ही हो जो बदल सकते हो, सो इस जालिम दुनिया को तुम बदल डालो। और ये बोलने के साथ साथ ही रेप्टो अपना दम तोड़ डालता है और ये देख के रूडो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। लेकिन हम देखते हैं भाग वही सारे नाइट आ चुके हैं जो नाइट रूडो से टकराया था कुछ ही टाइम पहले। वही नाइट रूडो को शॉट गन से पैरालाइज करते हैं और उसको पकड़ते हैं। क्यों ऐसा किया उन्होंने? वो लोग समझ रहे हैं कि रूडो ने खून किया है और रूडो बार बार बोलता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, फिलहाल के लिए ये सब भी साइड में रखो। रेप्टो अभी तक जिंदा है, सो उसको अभी इलाज का जरूरत है। वो जो पुलिस ऑफिसर है वो बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, हम लोगों ने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है कि तुमने इस आदमी का खून किया है। और रूडो के ड्रेस में खून लगा हुआ है। वो देख के पुलिस ऑफिसर बोलता है कि यही इस बात का सबूत है कि तुमने इस बेगुनाह आदमी को मारा है, सो यही हमारे लिए काफी है। रूडो बार बार बोलता है कि मैंने ये खून नहीं किया, असली कातिल इधर से भाग गया है। लेकिन पुलिस वाले उसका बात कुछ नहीं मानते। पुलिस ऑफिसर साइड से बोलता है कि मुंह बंद कर कातिल कहीं के, तूने ही खून किया है, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। बार बार 1000 बार बोलता है रूडो कि मैं कातिल नहीं हूँ, आप लोगों से कोई गलती हो रहा है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। वो लोग लास्ट में जाके उसको शांत करने के लिए एक मुक्का उसके फेस में मारता है और उसको बेहोश करा के शांत कराते हैं। और ये जो खून का बात है ये आग के तरह पूरे जुगिया इलाका में इधर न मैंने फैल जाता है। और ये बात चिया को भी पता चल चुका है कि रूडो ने किसी का कत्ल कर लिया है। भले ही उसने किसी का कत्ल नहीं किया है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि उसने एक बेगुनाह आदमी को मार दिया है। और अभी क्या होगा, इस गुनाह का सजा क्या है, इस दुनिया का नियम क्या है? जो कोई बड़ा गुनाह करेगा उसको
खाई से फेंक दिया जाएगा। तुम लोगों ने सही सुना, वही होगा, रूडो को खाई से फेंक दिया जाएगा। फिर इस शहर के जितने सारे लोग हैं वो लोग रूडो को एक बुरे नजर से उधर लटका हुआ देख रहे होते हैं। उधर जो पुलिस ऑफिसर था वो बोल रहा होता है कि तुमने कचरा चुरा के हमारे शहर को गंदा किया, ये काफी नहीं था कि एक बेगुनाह आदमी को तुमने अभी मार डाला। हालांकि तुमने जिसको मारा है वो एक नॉर्मल एक आदमी था जो झुग्गी में रहता था, लेकिन तुमने जो ये पाप किया, ये पाप करके हमारे मिट्टी को अपवित्र किया है, इसका सिर्फ एक ही सजा है, वो है खाई में गिराना। इसीलिए तुमने अपना हक खो दिया है हमारे जमीन में रहने का, इसलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। और ये सुन के जितने सारे झुग्गी के लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि इसे मार डालो, कचरे को खाई में फेंक दो। यही नारे ये लोग हर समय लगाते हैं जो कभी भी इस खाई में गिरता है। और ये सारा जो चीज लोग बोल रही है ये सुन के रूडो अपने हालत में नहीं, वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा। अब उसके हाथ में ना कोई बचने का रास्ता है ना वो कुछ कर सकता है। वो मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अब क्या करूं, मैंने कुछ किया नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। अपने दुखी आंखों से देखता है वो मन में बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। और वो ये बात किसको बोलेगा, वो ये भीड़ में ढूंढ लग, कहीं पे कोई भी नहीं मिलता कि वो बात ये खुल के वो किसी को बोल पाए। और वो तभी भीड़ में देखता है उसका सबसे क्लोज फ्रेंड मतलब कि चिया को देखती है। और चिया को देखने के साथ साथ चिल्ला के बोलती है कि मैं खूनी नहीं हूँ, खूनी कोई और है, खूनी भाग गया है और उसे तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे चिया का भी दिल टूट चुका है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया लेकिन तुमने अपना भरोसा तोड़ दिया। और वो ये बात बोल के डॉल को फेंक के इधर से चले जाती है। और ये देख के जितना ना रूडो को दर्द हुआ अपने इस सजा वाले फैसले से, सबसे ज्यादा दर्द हुआ जिस लड़की को पसंद करता है उसने भी उसका हाथ छोड़ दिया एक गलत बात की वजह से। ये चीज देख के वो लिटरली बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो लिटरली अभी पागल हो चुका। वो अब क्या करेगा उसको खुद ही नहीं पता। वो लिटरली हंसता है और वो बोलता है कि मैं कचरा नहीं हूँ, असली कचरा तुम लोग हो, जिनका हाथ पैर आंखें सब कुछ है लेकिन किसी ढंग के काम में तुम लोग यूज नहीं कर पा रहे हो। तुम लोग सिर्फ एक मार्क्स के पुतले हो। वो अभी बोलने ही जा रहा होता है मैं तुम सबको मार डालूंगा, तभी वो भीड़ में देखता है उसी कातिल को जिस कातिल ने कुछ ही टाइम पहले उसके सबसे करीबी आदमी को उससे छीन लिया। और वो ये देखता है और देखते देखते देखता ही रह जाता है क्योंकि ऑर्डर आ चुका है, अब उसे नीचे फेंका जाएगा। हम देखते हैं कि वो नीचे गिरता है और वो गिरते गिरते सिर्फ एक ही बात बोल रहा होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तुम लोगों को सबको मैं मार डालूंगा। वो जैसे ही और भी ज्यादा नीचे गिर रहा होता है तभी एक टाइम ट्रेवल के जैसा एक सीन हमको दिखाया जाता है, लेकिन ये कहीं ना टाइम ट्रेवल नहीं है। अभी के लिए हम लोग को कोई आइडिया नहीं कि रूडो के साथ क्या हो रहा है। सो अभी के लिए फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि ये टाइम ट्रेवल हो रहा है। वो जो टाइम ट्रेवल जैसा चीज हो रहा है उसमें वो एक चीज वो नोटिस करता है, एक हाथ जैसा कुछ, लेकिन वो क्या चीज है वो पूरा नहीं देख पाता और वो नीचे गिर जाता है। नाउ इस टाइम पे अगर कोई दूसरा बंदा होता तो ऊपर से नीचे गिर के मर जाता, लेकिन इधर क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रो मेन प्रोटैगनिस्ट है, अगर अभी मार डाला तो कहां निकाल रहेगा। तो हम देखते हैं वो कचरे के ढेर में गिरा है, वो अभी जिंदा है और उधर चारों साइड बहुत ही बदबू है, इतना ज्यादा बदबू है। वो बोलते हैं कि ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, इतना ज्यादा बदबू है और ये किस तरह का बदबू है, क्योंकि हम लोगों ने देखा वो जिधर रहता था उधर का हालत भी बहुत ज्यादा गंदा था, लेकिन इधर वो आके अपना नाक बंद कर रहा है। सो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा बदबू हो सकता है कि वो अपना नाक बंद कर रहा है। वो ऐसा बोल ही रहा है तभी उसके पीछे से एक आवाज आता है और वो लिटरली अपने पीछे जब घूमता है वो क्या देखता है, वो देखता है एक रोबोट जैसा कच्चे का मॉन्स्टर जो लिटरली इतना ज्यादा मुझे भूखा देख रहा है, इसे कच्चा ही चबा डालेगा। और आगे क्या होता है, रूडो इससे एस्केप कर पाता है या नहीं ये हमको पता चलेगा एपिसोड 2 में। या तुम लोगों को ये एनीमे कैसा लगा वो मुझे जरूर कमेंट में बोलना। और मैं लास्ट में जाते एक चीज तुमको बोलना चाहूंगा, इधर भी वो एक बात आता है कि विलन पैदा नहीं होते वो बनते हैं। सो जो भी मैं मिलता हूँ इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए तुम लोग ये 2 वीडियो एंजॉय करो जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना और उसी के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। मिलता है, टिल देन बाय बाय। या फिर किसी ने रूल मतलब किस जो गंदे लोग हैं